बुलेटिन की शुरुआत रांची से एक बड़ी खबर। सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग को जवाब दे दिया है। जवाब देने की आज आखिरी तारीख थी। अनगढ़ा माइंस को लेकर 2 मई को चुनाव आयोग ने नोटिस दिया था। अपने जवाब के माध्यम से मुख्यमंत्री ने आयोग को वास्तु स्थिति से अवगत करा दिया है। खदान को लेकर 2008 से अब तक की प्रक्रिया की जानकारी इस जवाब के तहत दी गई है। तो देखिए, बड़ी जानकारी हम इस वक्त दे रहे हैं आपको। तो बता दें कि खनन लीज से जुड़े मामले में जो अनगढ़ा माइंस है उसको लेकर पहले 10 तारीख तक का वक्त दिया गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री ने अपनी मां की बीमारी का हवाला देते हुए और विस्तृत अध्ययन करने का हवाला देते हुए समय बढ़ाने की मांग की थी, समय की मांग की थी। उसे 20 तारीख तक बढ़ा भी दिया गया था और अब जवाब देने की आखिरी तारीख को जवाब दाखिल भी किया जा चुका है। और हमारे सहयोगी विपिन इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे। विपिन, जानकारी दीजिए, अपडेट क्या इस पूरे मामले में, क्या क्या रखा अपना पक्ष, अपने क्या क्या चीजें दी, क्या जानकारी कुछ है आपके पास? जी देखिए, 2 मई को चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को माइंस के मामले पे एक नोटिस जारी किया था और ये कहा था कि क्यों ना इसे प्रॉफिट ऑफ ऑफिस के आधार पर जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है उसके दायरे में इसे लाकर आपकी सदस्यता निरस्त कर दी जाए। इसको लेकर 10 मई तक मुख्यमंत्री से जवाब मांगा गया था और इस बीच मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में माँ की बीमारी का हवाला दिया था। उनकी माँ का इलाज हैदराबाद में चल रहा था, जिसके बाद उन्होंने समय मांगा था आयोग से और आयोग ने 10 दिनों का समय दिया था, जिसकी मियाद आज यानी कि 20 मई को समाप्त हो रही है। ठीक आज मुख्यमंत्री की तरफ से चुनाव आयोग को जवाब सौंप दिया गया और इस जवाब में तमाम उन चीजों का उल्लेख है जिसके तहत 2008 से लेकर अब तक जो अनगढ़ा में जिस माइंस की बात आई है उसकी प्रक्रिया अब तक क्या कुछ रही है। अपने हर चुनाव के हलफनामे में इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है, इसकी भी जानकारी चुनाव आयोग को दी गई है। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से बीते दिनों जो क्योंकि ये मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है इस माइंस के मसले पर, तो उस मामले पे जो जवाब मुख्यमंत्री का हाईकोर्ट में सबमिट था लगभग वही जवाब चुनाव आयोग को भी दिया गया है। क्योंकि जिस तरह से पूर्व में बातें आई थी कि एक ही मामले में 2 संवैधानिक संस्थाओं पर मामला चलना उचित नहीं होगा, इसका भी उल्लेख किया गया और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि ये जो माइंस ली गई है ये कहीं भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में नहीं आता है, इसलिए इस आधार पर इनकी सदस्यता नहीं जा सकती। तो विस्तार पूर्वक अपने पक्ष को मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग के समक्ष रखा है और जिस तरह से लगातार चाहे अगर बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कई बड़े जो न्यायाधीश है रिटायर्ड जस्टिस थे उनसे मंतव्य मांगा था। मुख्यमंत्री भी लगातार कानूनी सलाह ले रहे थे और उसके बाद पूरी प्रक्रिया के तहत जो जवाब है मुख्यमंत्री का वो चुनाव आयोग को मिल गया है और अब नजर चुनाव आयोग के ऊपर होगी कि मुख्यमंत्री के जवाब के बाद चुनाव आयोग इससे सहमत होता है या फिर कुछ और आगे की कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग कदम बढ़ाता है। जी पंकज। विपिन, अब ये जो जवाब दाखिल किया गया है उसके बाद सब आगे की चीजें क्या क्या हो सकती है, जो संभावित हो सकती है कि क्या क्या आगे प्रक्रिया जो होगी होने वाली होगी? पूरी तरह से चुनाव आयोग के ऊपर अब ये निर्भर होता है कि वो मुख्यमंत्री के जवाब से संतुष्ट होते हैं या फिर कुछ और क्वेरी की जाती है। ये तमाम चीजें अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए ईसीआई अब आगे क्या कुछ कदम उठाएगा उस ओर देखना काफी दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो देखिए, एक बड़ी जानकारी विपिन हमारे सहयोगी दे रहे थे कि अब जो जवाब दाखिल करना था मुख्यमंत्री की ओर से उस जवाब को दाखिल कर दिया गया है और 2008 के बाद से लगातार वो जो 88 डिसमिल की जमीन का जिक्र करते हुए जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की ओर से जो एक शिकायत की गई थी, फिर बाद में राज्यपाल ने उसे ईसीआई के पास भेजा था और ईसीआई ने फिर उसके बाद शो कॉज जारी किया था। उस मामले में उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है, वास्तु स्थिति की जानकारी दी है कि उन्होंने वहां से 1 रुपए का भी कमाई नहीं की है और ना ही अगर और किसी भी तरीके का उसमें वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला भी नहीं बन रहा है पहली तरीके से। और उन्होंने जानकारी दी कि अब उन्होंने एफिडेविट जब भी चुनाव हुए तब उसकी जानकारी दी और फिलहाल वहां से क्रियान्वयन को लेकर कोई जानकारी जो है वो है नहीं, वहां पे इस तरह का कोई खनन का काम हो भी नहीं रहा है। तो ऐसे में तमाम तरीके से उन्होंने इस जवाब को दाखिल किया है। संवैधानिक संस्थाओं में 2-2 जगह पर ये चले, इस बात का भी जिक्र इस जवाब में किया गया है। शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।